नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा एंड एज यू ऑल नो दैट आई टॉक अबाउट मेनी थिंग्स ऑन दिस चैनल। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। बहरहाल मेजरली ट्रांजिट्स के ऊपर मैं अक्सर बात करती हूँ आप लोगों से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राहु ट्रांजिट की बात करी थी। नाउ दिस इज़ द वीडियो फॉर जुपिटर ट्रांजिट, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो इस साल 2022 में अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल को जा रहे हैं एक्वेरियस, यानी कि शनि की राशि को छोड़ करके अपनी खुद की राशि में, मीन राशि में। अब इसका असर क्या कुछ पड़ेगा आप सभी के ऊपर, इसके ऊपर मैं बात करूंगी आप लोगों से। उपायों की हम बात करेंगे, अलग अलग भाव में किस तरह से गोचर करेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। अपने लग्न को आधार बनाइएगा जब आप ये प्रेडिक्शन देख रहे हों तो। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति क्योंकि ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट इस बार का ये होने वाला है क्योंकि अपनी खुद की राशि में जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस बार शनि का ट्रांजिट, अप्रैल के महीने में बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पहले वीडियो में भी कहा था, राहु केतु ट्रांजिट करेंगे, शनि ट्रांजिट करेंगे, इसके अलावा जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, मंगल का ट्रांजिट, शुक्र का ट्रांजिट। तो बहुत सारे ट्रांजिट्स जो हैं वो इस महीने में होने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा नज़र जो रहेगी और मोस्ट अवेटेड वीडियो भी था ये, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट जो है काफ़ी अहम होने वाला है। और साथ ही में एक ओवरऑल व्यू हम देंगे, ओवरऑल व्यू में दूंगी आप लोगों को कि क्या कुछ असर सभी राशियों के ऊपर इसका पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, सुबह 11:23 पर गुरु जो हैं यानी कि जुपिटर जो हैं वो चले जाएंगे एक्वेरियस से पाइसेस में। ना अगर हम चार्ट देखें तो जो जुपिटर है वो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर खासतौर पे ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सभी देवों के गुरु इन्हें माना जाता है। तो राइटफुलनेस को जुपिटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ट्यूटर्स को, प्रीचर्स को, एक स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सन को जो गुरु जो है वो रिप्रेजेंट करता है। कहीं के हेड अगर आप अपने चार्ट में देख रहे हैं तो एजुकेशन आपकी कैसी होगी, ये गुरु जो है जुपिटर जो है ये इस चीज़ को बताएगा। आपकी मैरिज कैसी होगी, मैरिज में कितनी सक्सेसफुल हो सकती है, ये सब चीज़ें जो है आपके चार्ट के अंदर गुरु बताता है। तो बहुत सारी चीज़ों को जुपिटर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आपके पास पैसा कितना होगा, लग्जरीज कितनी होंगी, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जुपिटर आपकी लाइफ में डिसाइड करता है। अब हम बात करेंगे अलग अलग भाव में, अलग अलग हाउसेस में किस तरह से अलग अलग राशियों को जुपिटर जो है क्या परिणाम देने वाला है और उसके अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। अब मेष राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि पाइसेस में आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए 12th हाउस को कंट्रोल करेंगे। 12th हाउस में आ जाएंगे गुरु। अब मेष राशि वाले लोगों के लिए इस अवधि में आप लोग देखेंगे थोड़े से टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऊपर खर्चे बढ़ सकते हैं। ट्रैवलिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा, लग्जरियस चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है, अचानक से आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों का ऑलरेडी प्लान था चेंज करने का, किसी नई जॉब में जाने का, आप लोगों के लिए चांसेस बनते हैं कि आप नई जॉब की तरफ आप इंटरव्यूज़ प्लान अप कर सकते हैं। बट इन द फर्स्ट 2 मंथ्स आप लोगों के लिए लगभग अप्रैल में ट्रांजिट होगा। मई और जून के महीनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हुए नजर आएंगे, यानी कि चीज़ें जो हैं वो डिले होंगी, अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर खर्चा जो है वो बढ़ेगा। इस अवधि में थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इस अवधि में काम आपके डिले बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरी बात यह है कि खासतौर पे ये दिस इज़ द टाइम जबकि आपका स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन जो है वो बढ़ जाएगा। धार्मिक स्थानों की यात्रा आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अलग अलग ग्रंथों में रुचि रखेंगे। जो लोग ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और मे बी आपका इंटरेस्ट लेवल जो है किसी भी ऑकल्ट साइंसेस को सीखने में बढ़ सकता है। सो अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू आर अ गुड लर्नर, सो यू कैन ईजिली ऑप्ट फॉर दैट। दूसरी बात यह है कि मेष राशि वाले लोगों के लिए जो समय रहेगा, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। दैट मीन्स आपके लिए अगस्त ऑनवर्ड्स के जो समय रहेगा वो अपने रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा टैकल करने की ज़रूरत है। बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब आप अपने रिलेशनशिप्स को, अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाएंगे। काम का बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, काम को तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे और इस वजह से जो है आपके लिए प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स में बढ़ सकती हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए, जो समय है आपका इन द मंथ्स ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप जो भी काम कर रहे हैं सही एडवाइस के साथ और साथ ही में सही डायरेक्शन के साथ करें, विदाउट एनी
पहले से किसी चीज़ को प्लानिंग या विदाउट एनी स्ट्रैटेजी किसी भी काम को एग्जीक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना अच्छा नहीं होगा। सो अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, मेक श्योर आपके पास प्रॉपर फंड्स हैं कि नहीं, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे किसी चीज़ को करना या लास्ट मोमेंट्स पे उस पर री इन्वेस्टमेंट करना, एक्सपेंशंस करना, वो आपके ऊपर एक तरीके से मनी लॉसेस की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात यह है कि पार्टनरशिप में इस अवधि में कोई काम करना आई वुड नॉट सजेस्ट, एटलीस्ट टिल द मंथ ऑफ सितंबर के महीने तक कोई भी पार्टनरशिप में काम आप नहीं कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट आफ्टर 29 सितंबर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप्स के लिहाज से आपके लिए थोड़ा बहुत समय जो है वो ठीक होगा सितंबर ऑनवर्ड्स या अगस्त ऑनवर्ड्स मैं कहूँगी। और साथ ही में आप लोगों के लिए हेल्थ के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर कोई सर्जरी आप करवाना चाहते हैं किसी भी तरीके की, तो वो आप कोशिश कीजिएगा कि अक्टूबर के बाद करवाएं। हॉस्पिटलाइजेशंस और ख़ासतौर पे मेडिसिन्स के ऊपर खर्चा, इन सब चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर खर्चा हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, हेल्थ को निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। जो लोग ओबेसिटी से जूझ रहे हैं इस अवधि में, आप लोग थोड़ा सा अपनी फिटनेस का ध्यान ज़रूर रखिएगा, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जबकि ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आप लोगों के लिए जो लोग डायबिटिक हैं, मेक श्योर कि आपका शुगर जो है वो कंट्रोल रहे, आपका जो इंसुलिन लेवल है वो कंट्रोल रहे। सो इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। इस अवधि में आपको करना क्या है, भगवान विष्णु के समक्ष थर्सडे के दिन आपको, गुरुवार के दिन जो बनानाज हैं यानी कि जो केले हैं वो आपको चढ़ाने हैं। केले का दान भी आप इस दिन कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इस दिन डो नॉट ईट बनानाज ऑन थर्सडेज। तो ये उपाय जो है आप लोगों के लिए रहेगा ड्यूरिंग दिस टाइम। आगे बढ़ते हैं, अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है टॉरस और जानते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए समय कैसा रहेगा। बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो ईयर के बिगिनिंग में आपके लिए जो गुरु हैं, जुपिटर जो हैं, वो आपके दशम भाव में थे, यानी कि 10th हाउस में आपके वर्क प्लेस को यहाँ पर एक्टिव किया हुआ था। दूसरी बात, जब अप्रैल में ट्रांजिट होगा तो आपके लिए एकादश भाव में आ जाएंगे। नाउ दिस इज़ द टाइम आई वुड से कि आप लोगों के लिए ऐसा समय है जिसमें कि अपॉर्चुनिटीज़ अचानक से आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। एक स्पेक्युलेटिव मार्केट जो है आपके लिए खुल जाएगी। दैट मीन्स आपके लिए ग्रोथ का फेज जो है वो बढ़ जाएगा। दिस इज़ द टाइम जब टॉरेंस जो है किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरशिप्स विल बी गुड फॉर यू। आप लोगों के लिए किसी काम में एक्सपैंड करना, किसी बिजनेस को ऑलरेडी चलते हुए काम को एक्सपैंड करना, वो बहुत अच्छा रहेगा। फीमेल्स के लिए, क्योंकि शुक्र की राशि है, तो फीमेल्स के लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। खुद को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, खुद के लिए कोई काम करना चाहते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में है, आप लोग स्टोन्स का कोई काम करते हैं, आप लोग परफ्यूम्स का कोई काम करते हैं, या मे बी क्लॉथिंग सेक्टर में कोई काम करते हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप लोग किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आप लोग अपने लिए अच्छा खासा बिजनेस सेटअप जो है बना सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं और वो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, आप लोगों के लिए भी आप लोग इंटरव्यूज़ प्लान कीजिएगा आफ्टर द मंथ ऑफ मई के बाद लगभग जैसे जैसे उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती चली जाएंगी। दूसरी बात यह है कि इस अवधि में हिडन सोर्सेज से आपको पैसा मिल सकता है, और मे बी कहीं पे कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, वहाँ से भी चांसेस हैं कि आपको पैसा मिल सकता है, या कहीं कोई अटका हुआ प्रोजेक्ट हो, वहाँ से पैसा मिल सकता है। सो मोर ऑफन आपके लिए हिडन सोर्सेज से इस अवधि में पैसा जो है आता हुआ नजर आएगा। हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी। रिलेशनशिप्स इस अवधि में बहुत स्टेबलाइज हो जाएंगे। दैट मीन्स आपके एल्डर लोगों से या मे बी आपके एल्डर सिबलिंग्स जो हैं, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है। मोटिवेशन के साथ साथ आपको सपोर्ट भी मिलेगा, मे बी मनी का सपोर्ट या फिर एक गाइडेंस जो है वो आपको मिलता हुआ नज़र आता है। जो भी आपके फादर हैं या फादर फिगर हैं, उनकी तरफ से भी आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है। जो लोग अभी तक कुछ अनप्रोडक्टिव काम कर रहे थे, जिन लोगों को उनका लाइन नहीं मिल पा रही थी, एक ग्रोथ का रास्ता नहीं मिल पा रहा था, आप लोग अब इस अवधि में अपने एम्स को, अपने टारगेट्स को सेट करेंगे। दिस इज़ द टाइम, गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स के लिए बिना डिस्ट्रैक्शन वाला समय रहेगा। एंड आई वुड से कि आप लोगों के लिए एक ऐसा समय है जिसमें कि आप जितनी मेहनत करेंगे उससे दुगना तिगना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो टॉरेंस जो हैं, आप सभी के लिए बहुत अच्छा समय है, बिकॉज गुरु जो है आपके एकादश में आ जाएंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफ़ी बेहतर रहेगी। करना क्या है, आपको थर्सडे के दिन येलो दाल, जो लेंटल्स होती हैं, उसको आपको डोनेट करना है। एंड मेक श्योर कि किसी नीडी पर्सन को कीजिएगा, जो लोग दान जिनको चाहिए, जो लोग नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं।
तो बात करते हैं जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि, और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जुपिटर आ जाएंगे आपके दशम भाव में, एंड 10th हाउस जो माना जाता है वो वर्क प्लेस का माना जाता है आपके लिए। इस अवधि में आप लोग देखेंगे काम के प्रति आपका रुझान जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं कहूँ कि डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, और ये वो समय है जिसमें कि आप देखेंगे आपको रिजल्ट्स बहुत बेहतर मिलना शुरू हो जाएंगे। आप जितना काम करेंगे उसका आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मिलेगा। दूसरी चीज़, लोगों के साथ जुड़ करके या किसी ऑथराइज्ड पर्सन के साथ जुड़ करके काम करना आपके लिए एक लर्निंग का समय लेकर के आएगा, एक लर्निंग टाइम लेकर के आएगा, जिसमें कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। इस अवधि में पॉलिटिक्स में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर कहीं पे काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एज अ स्पिरिचुअल गुरु और मे बी प्रीचर कहीं पे चाहते हैं कि वो सेटल डाउन हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आपकी ऑकल्ट में दिलचस्पी है और आप उसे एज अ प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये समय जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी हद तक एक बूस्ट देगा, ग्रोथ देगा, स्टेबिलिटी देगा। रिलेशनशिप्स में हो सकता है आप समय थोड़ा सा कम दे पाएँ, बट इस अवधि में मैरिज को प्लान कर सकते हैं, और हो सकता है कि मैरिज के बाद आपका लाइफ पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए। काम काज के अंदर आप लोग एक्सपेंशंस करते हुए नज़र आते हैं, खासतौर पे अपने बिजनेस को सेट करने के लिए एक्सपेंशंस कर सकते हैं। इस अवधि में ऑनेस्टी आपकी बहुत हद तक काम आएगी। जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहेंगे, जितना आप अपने काम के लिए ऑनेस्ट रहेंगे, उतना अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। डू नॉट इस अवधि में गैम्बलिंग जैसी चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाइएगा, अल्कोहलिज्म से दूरी बनाइएगा, नेगेटिव चीज़ों से दूरी बनाइएगा, झूठ बोलने से या ऐसे काम से जो कि इलीगल तरीके से किया जा रहा हो, ऐसी चीज़ों से दूरी बनाइएगा, एंड यू विल बी ऑन अ गुड पाथ। आपके लिए समय भी बहुत अच्छा है और काफ़ी हद तक प्रोडक्टिव भी रहेगा। नाउ आपको करना क्या है, इस अवधि में सूर्य देव को अर्घ देना है। आपको सुबह उठ कर के मॉर्निंग आवर्स में कोशिश कीजिएगा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, एंड एक नियम बना लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपको रेगुलरली करना है। आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। तो बात करते हैं कर्क राशि, और कर्क राशि वाले लोगों के लिए नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि 9th हाउस में, विच इज़ द हाउस फॉर लक। अब इस समय पर आप देखेंगे आपकी रेंटल प्रॉपर्टी, और मे बी अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसे को लेकर के आप थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हैं कि वो सिक्योर्ड फॉर्म में आपके पास रहे, तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू। इस अवधि में आप लोग देखेंगे प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए गेन्स आपको हो सकते हैं। घर के रेनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इनफैक्ट लेन देन के लिहाज से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में कोई नई डील्स को क्रैक कर सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर आप चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो आप लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके चलनी पड़ेगी, और कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि आपका भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, भाग्य के भरोसे नहीं, अपने काम के भरोसे, यानी कि आपका हार्डवर्क, जितना आपने मेहनत करिए उसके भरोसे रहिए। सो आई वुड नॉट से कि भाग्य के भरोसे रहें, बट आप जितना काम करेंगे, यस, उसमें एक एक्स फैक्टर की तरह काम ज़रूर करेगा आपका लक फैक्टर भी, सो दैट आप अपनी तरफ से 100% दीजिए और आपको आउटपुट जो मिलेगा वो 110% पॉजिटिव ही मिलेगा। दूसरी बात यह है कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए समटाइम्स एंग्जाइटी एंड मूड स्विंग्स इस अवधि में ज़रूर रहेंगे। दिस इज़ द टाइम जबकि आपको आपके फादर के साथ या फादर फिगर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। इन केस आपने ट्रैवलिंग का प्लान किया है और आप चाह रहे हैं कि मेरी आने वाले टाइम में या 1 महीना 2 महीना इस अवधि में ट्रैवलिंग हो, खास तौर पे अगस्त एंड सितंबर के महीने में, सो वो बहुत अनप्रोडक्टिव हो जाएगी, या ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ आपके एक्सपेंसेस जो हैं, बिना वजह के एक्सपेंसेस या लॉसेस जो हैं वो हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इन महीनों के अंदर अपना ट्रैवल प्लान नहीं बनाएं। दूसरी बात यह है कि क्योंकि इस अवधि के अंदर किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ या किसी ऐसे प्रैक्टिशनर के साथ आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं उसको आप पॉलिश करने के बारे में सोचेंगे, तो मेक श्योर कि आप ऐसी अंधविश्वास जैसी चीज़ों में ना फंस जाएं। दिस टाइम इज़ गुड फॉर यू, बट अगर आप सही गाइडेंस के अंदर कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये अवधि ऐसी हो सकती है कि आपको कहीं से कोई गलत गाइडेंस भी मिल जाए, तो इन खास चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि हेल्थ को लेकर के आपके लिए टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर चीज़ें बढ़िया रहेंगी, लेकिन अक्टूबर के बाद जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को थायराइड है, कोई दूसरा हेल्थ इशू है, तो आप लोगों को, या फिर बीपी की समस्या है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अपनी
खासतौर पे सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड कीजिएगा। दिस इज़ द टाइम जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ समय के लिए थोड़ा डगमगा सकता है। तो आप लोगों को करना ये है, सूर्य को जल ज़रूर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इस दौरान। तो बात करते हैं अब सिंह राशि यानी कि लियोस के लिए समय कैसा रहेगा। नाउ लियोस के लिए समय पर ट्रांजिट करेंगे अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में जब गुरु आप लोगों के लिए आएंगे तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आप लोगों के लिए बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स का खासतौर पे डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। हालांकि आप लोगों के लिए ऑकल्ट में दिलचस्पी आप लोगों के लिए बढ़ेगी, बट पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बढ़ सकता है। इस अवधि में आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें एक ब्रेक पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। तो मेक श्योर किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा तूल नहीं दें या उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएं नहीं, किसी वाद विवाद में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ें। किसी ऐसी वाद विवाद में पढ़ कर के आपकी इमेज जो है, आपकी जो छवि है वो ख़राब हो सकती है। आपके राइवल्स इस अवधि में बढ़ सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हेल्थ को लेकर के इस अवधि में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। लव रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें किसी थर्ड पर्सन के आ जाने की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। दूसरों की इंटेंशन समझ कर के ही उन पर भरोसा कीजिएगा। सो मेक श्योर कि अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो स्टडीज़ के ऊपर फोकस आपका रहेगा, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलें तो थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजिकली इस चीज़ को तैयार करना पड़ेगा। बिना पहले से प्लानिंग किए आपके लिए रिजल्ट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अक्टूबर ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं पे आपके लिए जो हेल्थ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इस अवधि में कोशिश आपको ये करनी है, भगवान विष्णु के समक्ष पीले रंग के मिष्ठान का आपको भोग लगाना है। साथ ही में नारायण कवच का पाठ करना रेगुलरली आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि और वर्गोस के लिए। इस अवधि में जो गुरु हैं यानी कि जुपिटर जो है वो ट्रैवल करेंगे 7th हाउस में। नाउ 7th हाउस इज द हाउस फॉर मैरिज एंड पार्टनरशिप्स। इस अवधि में आप लोग देखेंगे, अगर आप प्लान कर रहे हैं शादी के लिए, मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी शादी जो है वो फिक्स हो जाएगी बहुत जल्द। दूसरी बात, अपने काम में अगर आप एक्सपेंशन चाहते हैं, अपने काम में आप री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको एक और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो ये समय बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इस अवधि में पार्टनरशिप्स करना या पार्टनरशिप में डीलिंग्स करना बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज़, चांसेस हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई काम शुरू करें, उनके साथ प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको आगे बढ़ाएं। मार्केटिंग में जो लोग हैं, एचआर लाइन में जो लोग हैं, आईटी सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। चांसेस हैं कि अगर आप आईटी सेक्टर में या कंप्यूटर्स में आप दिलचस्पी रखते हैं और आप चाहते हैं कि आगे आप उस फील्ड में अपना करियर बनाएं, तो आप लोगों के लिए चांसेस हैं कि आगे ग्रोथ जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म जो है वो ज़रूर मिलेगा। इस अवधि में अपनी ईटिंग हैबिट्स का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। सो मेक श्योर आप अपने खाने पीने में, अपने हेल्थ को लेकर के किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं करें। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय के अंदर आप देखेंगे कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल काम अगर आप करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। इस अवधि में अगर इस तरह का कोई काम रहेगा तो वो बहुत शॉर्ट बेसिस पे रहेगा, शॉर्ट टर्म बेसिस पे रहेगा। ट्रैवलिंग प्लान्स बन सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं। एक जो तालमेल है अपने पार्टनर्स के साथ, आपके स्पाउस के साथ बहुत अच्छी चलेगी। इस अवधि में भगवान विष्णु की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ करना बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके कार्य में भी एक तरीके से चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने आएंगी, सुख समृद्धि मिलेगी। और दूसरी बात, आपके रिलेशनशिप्स में भी आपके स्पाउस के साथ भी चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, और टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार।